गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हो सुभाषित आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। हर क्लास में सुभाषितानी होते हैं। जैसे अच्छी बातें, सुभाषित भाषित मतलब कही गई और सु मतलब अच्छा, तो सुभाषित मतलब अच्छी कही गई। सुभाषितानी ये बहुवचन में है, यानी अच्छी अच्छी बातें जो श्लोकों में पिरोकर इस चैप्टर के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, दैट इज सुभाषितानी। तो यहाँ आप लोगों को इसमें जो आपके चैप्टर में है 7th चैप्टर में सुभाषितानी, इन दिस चैप्टर यू कैन सी द 3 श्लोकास or 2 श्लोकास about only the tree, about trees benefits, what is the tree benefits for us and what is the trees useful, how the tree is useful for us, that is written in this श्लोकास। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। वृक्ष के लिए बहुत सारे ऐसे आए हैं कि वृक्ष जो है, शुष्क वृक्ष क्या होता है, एक हमने 7th में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कि शुष्क वृक्षाश्च एंड वो जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं, मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, एंड जो फल से लदे हुए थे, लादेन ऑफ फ्रूट्स ऑलवेज बेंड्स, एंड द knowledgeable person also bends always, but who is foolish man, who is less knowledgeable and stands just like the dry trees। ड्राई ट्रीज को आपने देखा है कभी? उसमें न पत्ते होंगे ना फ्रूट होंगे, बट वो स्टैंड रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, वो गिरता नहीं है, खड़ा रहेगा अकड़ के। तो लाइक दैट जो कम नॉलेजेबल पर्सन है वो भी जो है उस वृक्ष के जैसे ही है, अकड़ के खड़े रहते हैं कि अरे मुझे तो सब कुछ ही ज्ञात है, सारा कुछ सभी जानकारी है मुझे, बट उनकी बुद्धि, उनकी नॉलेज जो है बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही तुच्छ होती है। तो एंड आप देखोगे कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो नॉलेजेबल पुरुष हैं, वो हमेशा झुके रहते हैं, विनम्र होते हैं। और भी कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जब आप ग्रहण करते हो तो वहीं से हमें विनय आता है, विनम्रता आती है हमारे में, है ना। तो जब आप पढ़े लिखे हो करके भी अगर आप व्यवहार कुशल नहीं हो, आप अच्छे से नहीं बातचीत कर सकते हो, विनम्रता आप में नहीं है, तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। आपको शिष्टाचार मालूम होना चाहिए, डिसिप्लिन मालूम होना चाहिए, एंड यू बिहेव टू अदर पर्सन लाइक वेरी पोलाइटनेस जो है, इससे अच्छे व्यक्तियों की पहचान होती है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि इस सुभाषितानी में 3 या 2 हैं श्लोक जो यही ट्री के विषय में है। ट्री की विशेषताएं हैं, द बेनिफिट्स ऑफ ट्री एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, रिटन हियर। एंड फर्स्ट यू राइट द सम एज यूजुअल सम वर्ड मीनिंग, देन वी स्टार्ट दिस चैप्टर, द श्लोकास वर्सेस। ओके, राइट डाउन पुस्तकेषु, इन बुक। व्हाई इन बुक? इन क्यों लगा? पुस्तकेषु है तो इसमें सप्तमी 7th केस में सु आ गया, पुस्तकेषु आ गया, दैट्स व्हाई यू पुट हियर साइन इन और ऑन। तो ऑन बुक नहीं होगा, इन बुक होगा, इन बुक। पर हस्तेषु यहाँ भी हो गया सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, इन 7th केस प्लूरल में इन आ गया साइन। तो इन द हैंड ऑफ अदर्स, पर हस्तेषु, पर मतलब दूसरा, अदर, एंड हस्त मतलब हैंड, तो इन अदर हैंड। भांति मतलब अच्छा लग रहा है, ये मुझे भा रहा है, मुझे भाना बोलते हैं मतलब अच्छा लगना, लुक्स ब्यूटीफुल। कार्य काले समुत्पन्ने, व्हेन देयर इज नीड, मतलब आफ्टर सम टाइम्स, जब मुझे इसकी जरूरत हुई। कार्य काले समुत्पन्ने मतलब कार्य के
काल, काल के जब कार्य का काल आता है, इन द टाइम ऑफ वर्क, जब उनको खर्च करने का टाइम आता है, इन द टाइम ऑफ वर्क, जब उनका काम करने का समय आता है, समुत्पन्ने मतलब समुत्पन्न होता है, आता है, when the time comes for work, ऐसे मीनिंग लगा लो, when the time comes for work, when there is need, वही है need मतलब वर्क, when there is need, कार्य काले समुत्पन्ने। अगर सिंपल वे में लगाओगे तो लग गया ना मीनिंग, कार्य मतलब when the time, समुत्पन्ने मतलब आया, उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, कार्य, when time came for work, when there is need, उसका मीनिंग अंडरस्टूड। धूम्यते सेक्स, वार्यते इज प्रेजेंटेड, एंड प्रसर, प्रसर मतलब फैलना, प्रसारयति, ऐसे वर्ड होता है प्रसारयति, प्रसरति तो फैलता है, प्रसारयति फैलाता है, तो प्रसर मतलब स्प्रेड। पड़ी वारिवाहा, वारी बोलते हैं जल को, आपको पता होगा वारी मीन्स जल, और वाहा मतलब उसको वहन करने वाला, तो जल को वहन करने वाला कौन है, जलद, जलद, जल और द, जल को देने वाला, जल को वहन करने वाला, जल को ढोने वाला कौन है, बादल है, तो क्लाउड्स, वारिवाहा एक क्लाउड्स का पर्यायवाची है, जलद का पर्यायवाची है, मेघ का पर्यायवाची है। दृष्टम, रब्ड, दृष्ट मतलब एकदम से जो ढीठ जिसको बोलते हैं ना, वो ढीठ, रब्ड, रबिश बोल देते हैं ना कभी कभी किसी को गुस्से में, रबिश ढीठ हो तुम, एकदम एक बात पे अड़े हुए हो। एंड भूतले, हियर आल्सो द सेवेंथ केस केम, एकले वाला वर्ड एक आर ऊपर दिया है, तो ऑन द अर्थ, इन और ऑन, ऑलवेज यू पुट इन सेवेंथ केस जो भी एक आर वाले वर्ड होंगे, इन और ऑन। रिपु, रिपु एनिमी को बोलते हैं, शत्रु को बोलते हैं, शत्रु का पर्यायवाची है रिपु, एनिमी। एंड आंभ, आंभ वाटर, आंभ बोलते हैं ना, वाटर को बोलते हैं, आंभ वाटर। सस्यम ग्रेन, यू नो सस्यम कई बार आ चुका है, हर जगह में बहुत जगह ये यूज होता है, सस्यम वेरी इजी वर्ड। एंड इसका जो है धान्यम वर्ड हो जाता है, ग्रेन, अनाज। तो हो गया, जिनको नहीं हुआ है लिख लीजिए आप लोग आराम से, मैंने एक बार समझा दिया। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, अगर आप अच्छे से समझ जाते हो ना, तो श्लोक का मीनिंग लगाना अगर आपके माइंड में बैठ जाता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू फील नो प्रॉब्लम एंड यू नॉट मेक मिस्टेक्स, ओनली यू पे अटेंशन ऑन द स्पेलिंग्स एंड विसर्ग एंड also the halant, in visarg and in halant you make your you pay your attention and you put it at proper place, then there is no problem, you feel no problem, you feel no any difficulties. So see, and अगर आप लोग ध्यान देके पढ़ो ये इजी हो जाएगा। See the page number 24, चैप्टर नंबर 7, सुभाषितानि। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद् धनम्। पुस्तकेषु का मतलब सेवेंथ केस का ये वर्ड है बहुवचन का, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यहाँ क्या आ जाता है साइन, इन और ऑन, तो पुस्तकेषु मतलब पुस्तकों में, ही या विद्या पुस्तकों में जो विद्या है, इस पुस्तक में विद्या है, अभी मैं पढ़ रही हूँ तो ये विद्या है इसके अंदर। परहस्तेषु यद् धनम्, अभी मेरे पैसे हैं, मेरे 5 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं, वो आपके हैंड में है कि लो मेरा पैसा आप पकड़ो, फिर मुझे दे देना। या आप बोलोगे कि चलो ये तुम्हारा पैसा है, ये मैं दे दूंगा तुम्हें। हाँ, कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य काले, अभी मैंने जैसा कि बताया कि कार्य व्हेन यू नीड, व्हेन यू फील नीड, काले जब ये टाइम आएगा, समुत्पन्ने मतलब सब टाइम उत्पन्न होगा, ये टाइम आएगा किसका,
कार्य करने का, कोई भी कार्य करने का, when you need for deeds, न सा विद्या न तद्धनम। अगर आप ज्ञान नहीं प्राप्त करते हो, पुस्तक में है, हमने पढ़ी नहीं है, मेरे पास पुस्तक, I have book, but I don't know the meaning of this, then how I explain you? मेरे पास विद्या है, ये पुस्तक है मेरे पास, मेरे हाथ में है, but I don't know the meaning of this श्लोक and it time came to teach you, then how I explain you? ये पुस्तक में है, मेरे माइंड में नहीं है, मुझे आ नहीं रहा है, तो मैं कैसे आपको समझाऊंगी? That is written here कि पुस्तकें, ये अभी टाइम आया समझाने का, तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि ये पुस्तक में पड़ी हुई है, मैंने सीखी नहीं है, मैंने इसे ऑब्जर्व नहीं किया है, मैंने लर्न नहीं किया है। अंडरस्टूड? एंड पैसे के लिए भी वही बात है कि पर हस्तेषु यद् धनम, आपका पैसा है बट मेरे पास है, मेरे पैसे हैं बट आपके पास है। अभी आप यहाँ पे हो, मुझे मार्केट में, मैं नीचे उतरी, मुझे कुछ जरूरत आ गई, मुझे खरीदनी है, तो मैं अभी खर्च नहीं कर पाऊंगी, पॉकेट में हाथ डालूंगी, नहीं है पैसे, मेरे पैसे हैं बट आपके पास है, तो दिस इज यूजलेस ना। वही बात कही गई है कि पुस्तकेषु, अगर पुस्तक में है विद्या पर मुझे नॉलेज नहीं है, और अगर मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं बट आपके पास हैं, तो इसके भी नो यूज है। कार्य काले समुत्पन्ने, when we feel to need, when it time came for spend the knowledge or my money, then न सा विद्या न तद्धनम, then it is useless, न वो विद्या काम आएगी और न वो धन काम आएगा। बुक है पर मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मुझे आ नहीं रहा है, और धन है मेरे ही है बट मेरे पास नहीं है, मेरी इच्छा है खरीदने की, मैं खरीद नहीं पा रही हूँ। तो when the time came, when the need arises, जब ये इसकी आवश्यकता होगी, that knowledge and that wealth are of no use, that knowledge जो बुक में है and that money are of no use। Understood? पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद् धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम। पुस्तकों में जो विद्या है, पुस्तकेषु हि या विद्या, या क्यों आया? विद्या इज स्त्रीलिंग, विद्या वर्ड इज स्त्रीलिंग वर्ड, फेमिनिन वर्ड, दैट्स व्हाई हियर केम या विद्या। यह नहीं है, अगर पुल्लिंग होता तो क्या होता? यह होता, यहाँ स्त्रीलिंग वर्ड है, दैट्स व्हाई या मतलब जो विद्या है वह पुस्तकों में जो विद्या है, एंड व्हाट परहस्तेषु यद् धनम, यद् आ गया कि क्यों? धनम के लिए, धनम इज हियर न्यूटन जेंडर्स वर्ड, दैट्स व्हाई हियर जो के लिए वर्ड आया यद्। तो द wealth which is in others hand, when the time came for spent, that knowledge and that money not use, for not use, वो आप यूज नहीं कर सकते, you can not use that knowledge nor that money। I hope understood you well। सेकेंड वन देखो, वृक्ष फलान्वितः भाति, वृक्ष ट्री जो है वो फलान्वितः मतलब फल से परिपूर्ण, फल से परिपूर्ण वृक्ष, भाति मतलब अच्छा लगता है, फलान्वितः मतलब फल से परिपूर्ण, फल से लदे हुए जो वृक्ष हैं वो अच्छे लगते। अभी आप सेब के बगीचे में चले जाओ, आम के बगीचे में चले जाओ, अमरूद के बगीचे में चले जाओ, कहीं भी कोई भी फल है, अंगूर है, जो भी है, तो उससे लदे हुए जब आप देखते हो पेड़ तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको तोड़ने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है, देख के
धुलाना, धुनना, धुनना वर्ड होता है ना, जैसे उसको कि हिला डुला करके ऐसे वैसे किया, धुन दिया। धुनना वर्ड कभी कभी मारने के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है कि चलो उसको धुन दें, तो धुन दे मतलब उसको पीट दें। बट यहाँ धुनना का मतलब है हिलाना डुलाना। तो वो जो सेक वर्ड आता है कि वृक्षा फलान्विता भाति, द ट्री विच इज लादेन विथ फ्रूट्स looks like beautiful, and vriksham dhunayate kapi, that tree the laden with fruit shakes the monkeys जो है उनको हिलाते डुलाते रहते हैं इस पेड़ से उस पेड़, तो आप जानते ही हो वो जंप करते हैं monkeys। एंड वृक्षेन वार्यते तापः, वृक्ष के द्वारा नहीं, वृक्षेन तृतीया है, थर्ड केस में क्या हो जाता है द्वारा, फ्रॉम नॉट फॉर। तो वृक्षेन वार्यते तापः, वृक्ष से ही जो है ताप को वारा जाता है। वारना मतलब हटाना, उसको we prevent heat, we protect by tree। when heat जो होता है, बहुत गर्मी होती है, तो आप वृक्ष के नीचे चले जाओ, पेड़ के नीचे, तो वो आपको सुकून देते हैं, ठंडक देते हैं। तो वही लिखा है कि वृक्षेन वार्यते तापः, द हीट फ्रॉम हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज, हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज। जलम वृक्षाय दीयते, सो यू ऑलवेज गिव वाटर टू ट्री, ऑलवेज यू गिव वाटर टू ट्री। वृक्षेन वार्यते तापः जलम वृक्षाय दीयते, सो यू शुड ऑलवेज गिव वाटर टू ट्री। आपको हमेशा वृक्ष को जो है पानी देना चाहिए। वृक्ष की इतनी उपयोगिता है, सो मेनी यूजफुल ऑफ ट्री एंड बेनिफिट्स। सो वृक्ष जो है फल से लदे हुए वृक्ष देखने में भी सुंदर लगते हैं, बंदर के द्वारा वो हिलाए डुलाए जाते हैं, वो भी उछल कूद करता है, लोग देखते हैं, मजा लेते हैं। एंड वृक्ष जो है हमारे हीट को भी हरण करता है, ही प्रिवेंट फ्रॉम हीट द ट्री, हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्री, ट्री हीट से हमारी रक्षा करता है। एंड सो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज गिव वाटर टू the tree, we should watering the tree। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि, इसी में का लाइन है आगे, वृक्षात् पतन्ति पर्णानि, वृक्ष से from tree the leaves falls, from tree the leaves falls। वृक्षस्य प्रसरो महान्, and the tree is great, that it spread all over। मतलब कि जो वृक्ष आप एक लगाओगे, कोई वृक्ष तो ऐसे होते हैं जो एक लगा दिया तो वो अपने आप ही फैल जाते हैं, और कोई होते हैं कि लगाना पड़ता है। तो वृक्ष से प्रसरो महान, आप हर जगह देखोगे कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ग्रीनरी अच्छा लगता है ना, ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी के लिए हम लोग ट्री लगाते हैं। तो एंड वृक्षे खगा पूजन्ति, वृक्ष पे वृक्ष लगे होते हैं तो चिड़ियाँ आती हैं, बैठती हैं वहाँ पे, बर्ड्स आर चर्पिंग देयर, यू नो। जब वेयर इज ट्री देयर कम्स द बर्ड एंड द ट्री पे वो कभी फ्रूट खाने आते हैं, दे केम फॉर ईट द फ्रूट, दे केम फॉर रेस्टिंग, दे मेक देयर नीड ऑल्सो, दे मेक देयर नेस्ट ऑल्सो देयर ना, और अपने घर भी बना लेते हैं, नेस्ट भी बना लेते हैं, पेड़ पे ही बनाते हैं। तो वेरी यूजफुल ट्री
वृक्षे खगा निकुंजन्ति. The birds are chirping on the tree and it makes their nest there also. वृक्ष धन्यो असि भूतले, उनको सहारा देता है. पशु पक्षी को भी जो है वृक्ष आश्रय देता है, सहारा देता है और व्यक्ति की थकान को दूर करता है, उन्हें ठंडक प्रदान करता है. और स्वयं क्या है, अपने आप वो हीट में जलता रहता है, वो धूप में धूप का सहन करता होता है. ट्री की ऐसी विशेषता है ना. जब भी हम ये उदाहरण देते हैं मेहनत का, तो इस पेड़ का उदाहरण सबसे पहले आता है. द एग्जाम्पल ऑफ ट्री केम फर्स्ट, दैट द ट्री ऑलवेज stands in heat, but he gives the परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम. परोपकार और पुण्य के एग्जाम्पल में फर्स्ट यू नो द नेम ऑफ ट्री. हाउ, व्हाई? बिकॉज द ट्री इज ऑलवेज स्टैंड्स इन हीट and he gives to others, he gives to other people seeds and fruits and flowers, and the people rest there under the tree, and he became very calm and quiet. He became very peace, feel peace, and he restless. वो वहाँ पे चाहे तो अगर बड़ा पेड़ है तो people are sleeps there also. जो खेत में काम करते हैं वो थक हार के पेड़ के नीचे आराम करते हैं, थोड़ा सो भी जाते हैं, थकान दूर करते हैं. And other people who are traveling in heat in summer season, they also stands under the tree and put their vehicle also under the tree. क्योंकि थोड़ी देर बाद वो जो है शांत हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर वो आगे अपनी जो है जर्नी स्टार्ट करते हैं. एंड ऑल्सो ट्री व्हाट गिव्स, ऑल्सो ट्री गिव्स द प्लेस फॉर बर्ड्स. Birds flying in the sky and comes to the on the tree, and they chirp there, they eat their foods, and they rest, they make rest, and also they make the nest, they make their houses there, or they live there with his all family, with its all family. उनकी फैमिली के साथ वो वृक्ष जो है उन्हें आश्रय देता है. तो कितना महान है. इसीलिए बोल रहे हैं कि धन्यो असि वृक्ष, धन्यो असि भूतले. The tree, you are great on this earth. धन्यो असि आया यहाँ पे, तुम वर्ड है ना, मतलब वृक्ष को बोल रहे हैं कि वृक्ष तुम धन्य हो, you are great, इसलिए असि आया. अस्ति नहीं आया ना, कि वृक्ष अस्ति नहीं आया ना, तो अस्ति अस्ता संति असि अस्ता अस्ता, यहाँ पे यू के लिए आया. तो आपको यू बोलना है. ओ ट्री, यू आर ब्लेस्ड ऑन दिस अर्थ. आप महान हो, आपकी महिमा अपरंपार है. ये 4 लाइन के हैं ये श्लोक, बट ओनली अबाउट द ट्री, written only about the tree. So this is important for you. See at first from beginning I am telling you once again. First one is 2 lines and second one is 4 lines. First one what is पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यत् बलम्. पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यत् धनम्. कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्. पुस्तकेषु हि या विद्या, the knowledge which is only in the book, not you gain the knowledge only in book, and the wealth,
द मनी विच यू अर्न, आपने कमाया है बट किसी ने उसे रखा हुआ है, किसी के पास है कि ठीक है आपने काम किया तो मैं आपके पैसे मेरे पास हैं। बट इफ द टाइम केम फॉर स्पेंड इट, नो यूज ऑफ दैट नॉलेज एंड दैट मनी। विद्या तो है, बुक है आपके हाथ में, पर विद्या उसमें है, आपके पास नहीं है, तो उसके कोई यूज नहीं है। धन है, आपने कमाया है, आपने मेहनत की है, पर वो मालिक के पास है, तो आपको जब खर्च करना है आप कर नहीं सकते हो। तो दैट इज रिटन हियर कि दैट टाइप ऑफ नॉलेज एंड दैट टाइप ऑफ मनी विच इज अदर हैंड, विच इज इन अदर हैंड द मनी एंड द नॉलेज इन द बुक, the no use of for you. When the time came, it not you cannot spend that one. And second one is fourth line कि वृक्षा फलान्विता भाति, वृक्षम ध्वनियते कपिः, वृक्षः फलान्विता भाति, जो ट्री है, the tree which is laden with fruits always looks beautiful, and that tree are shakes by the monkey they shakes that tree, and which the heat is prevented by tree, it जब कितनी गर्मी होती है तो वो हमें वृक्ष जो है ताप से हमें बचाता है, heat is prevented by tree, so that's why jalam vrikshaye diyate, that's why we should watering the tree, we should give the water to the tree. Vrikshat patanti patrani, the leaves falls from the tree. Vrikshasya prasaro mahan, and the tree is great, that it is spread everywhere. वृक्ष जो है फैल जाते हैं आगे, इनकी प्रसर, इनकी जो है फैलना ये महान है, ये अपने आप फैल जाते हैं। एंड वृक्षे खगा पूजंती, द बर्ड्स आर ऑल्सो चर्पिंग ऑन द ट्री, वृक्ष धन्यो अशी भूतरे, एंड यू द ट्री यू आर द ग्रेटफुल, यू आर द वेरी ग्रेट बट ग्रेट थिंग ऑन दिस अर्थ, you are blessed on this earth, you are great, you are महान, आप महान हो इस अर्थ पे। मनुष्य को भी राहत देते हो, पशु पक्षी को भी राहत देते हो, और खुद जो है धूप में जलते रहते हो, तो कितनी महानता है, कितनी महानता है। तो आज के लिए इतना ही रखो, और ये वृक्ष के ऊपर हम थे तो इनको आप लोग लर्न करना, श्लोक भी लर्न करना, वर्ड मीनिंग लर्न करना, एंड मीनिंग ऑल्सो। जो नहीं समझ में आए बेटा जूम क्लास में पूछ लिया करो, है ना, जूम क्लास में पूछ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। और वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो अगेन एंड अगेन यू वॉच द वीडियो। बाय, स्टे होम।